इजराइल ने अब अपने सबसे बड़े दुश्मन को दहलाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर धावा बोलकर खामनेई को सीधी चुनौती दे डाली है। यानी डायरेक्ट वॉर अब दो देशों के बीच शुरू होने का सिर्फ औपचारिक ऐलान बचा है। ईरान से इजराइल का भिड़ना तो तय था ही, लेकिन इस टकराव का लेवल क्या होगा ये भी अब साफ हो चुका है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल गोदाम को जलाकर खाक करने से युद्ध की शुरुआत कर डाली है। मतलब इजराइल ने ईरान की मिसाइल पावर और न्यूक्लियर पावर को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट अटैक की शुरुआत दमिश्क से आई कुछ तस्वीरों के साथ तेज की है। जिस तरह इजराइल हमले कर रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे अपने दुश्मन से 100 कदम आगे है। हर हमले पर 100 गुना ज्यादा तबाही मचाता है। इजराइल से दुश्मनी क्या चीज होती है इसे हमास जानता है, हिजबुल्लाह भी समझता है। हूथी लड़ाकों का हश्र इजराइल से दुश्मनी के चलते क्या है ये ईरान को अच्छी तरह पता लग चुका है। अब इजराइल ने सबसे बड़े दुश्मन को दहलाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर धावा बोलकर खामनेई को सीधे चुनौती दे डाली है। दमिश्क में यहूदियों के तीर्थ स्थल की जर्जर तस्वीरों ने इजराइल के गुस्से को भड़का दिया है। यहूदियों का पवित्र स्थल तहस नहस हो चुका है। धर्म स्थल की दीवारें छतें ढह चुकी हैं। यहाँ रखी गई पवित्र कलाकृतियां गायब हैं। यहूदियों के प्रार्थना स्थल के गेट पर अरबी में संगमरमर का चिन्ह है जिसमें लिखा है ये पहली बार ईसा से 720 साल पहले बनाया गया था। दमिश्क के जोब नगर के इस खंडहर की तस्वीरों ने इजराइल के क्रोध को भड़का दिया है। सीरिया के यहूदी नागरिक बखौर चमटौब ने इस वीडियो के जरिए धर्म स्थल को दोबारा संवारने की अपील भी की है। सीरिया से ईरान के लिए खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इजराइल के साथ ही सीरिया में कमांडर जुलानी ने ईरान को धमकाना शुरू कर दिया है। قبل يعني الازمه وهيك ما كان في شيء بالمره، يعني بفوت طبيعي عادي. بس هلا يعني هلا بتاسف انه اشوف هيك شغلات، يعني بحس في نفسي انه يعني تفاجأت تكون هيك الكنيسه. ان شاء الله يعني ان شاء الله بترجع। एसटीएस फरगानाज ने जब से अपना नाम अहमद अल शारा रखा है तब से खामनेई को खुलकर चेतावनी देनी शुरू कर दी है। जुलानी ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए उसकी हुकूमत में अड़ंगा लगाने से बाज आने की वार्निंग दी है, जिसके चलते ईरान के लिए सीरिया फ्रंट गले की फांस बन चुका है। इजराइल ने सीरिया के मेसाब शहर के पास अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर कमांडो फोर्स से हमला किया है। सीरिया के अंदर ये जगह इजराइल से 200 किलोमीटर दूर बताई गई है। لا يصلح أن تدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل. نحن منذ أن كنا في إدلب مستعدين لهذا الأمر سياسيا ومعنويا، لكن لم يكن هناك الفرصة المناسبة. فرصة إدارة الدولة أعظم فرصة لحل هذا الشأن. نحن أول الناس من سيحل يعني هذا التحريش. कान न्यूज की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक इजराइल ने 2 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि छापे उन अड्डों पर मारे गए जहां पर सीरिया रक्षा उद्योग के वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र था। यहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाना भी मौजूद था। रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऑपरेशन के बारे में पहले ही सारी जानकारी दे रखी थी। सीरिया में इजराइल के कमांडो ऑपरेशन को एक तरह से रिहर्सल बताया जा रहा है ताकि ईरान के भीतर जितने भी अंडरग्राउंड मिसाइल बेस हैं वहां ऑपरेशन को 100% सक्सेसफुल बनाया जा सके। यह मिशन कब शुरू होगा, इसमें कितनी फोर्स लगेगी, क्या मोसाद एजेंट्स भी ईरान में घुसकर मिसाइल अड्डे तबाह करेंगे, इसकी अब तक सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। हालांकि ये साफ है कि इजराइल का मिशन तेहरान नेतन्याहू सीक्रेट लोकेशन से डायरेक्ट करने वाले हैं। रविवार 29 दिसंबर को पीएम नेतन्याहू की प्रोस्टेट सर्जरी हुई है। डॉक्टर्स ने उनके शरीर से प्रोस्टेट को अलग कर दिया है। यरूशलेम में हदासा मेडिकल सेंटर में सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए नेतन्याहू को अंडरग्राउंड यूनिट में रखा गया है। इस अंडरग्राउंड यूनिट पर मिसाइल हमले का भी असर नहीं होगा।
नेतन्याहू के कार्यालय ने जानकारी दी है कि लॉ मिनिस्टर यारिव लेविन कुछ दिन कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे। नेतन्याहू के सीक्रेट लोकेशन पर जाने के साथ ही इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भीषण हमले किए हैं। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने हिजबुल्लाह पर जीत हासिल करने तक का ऐलान कर डाला है। हालांकि हलेवी ये बताना नहीं भूले कि असली जीत ईरान की तबाही के बाद ही मानी जाएगी। लेबनान मोर्चे पर टोटल कंट्रोल और सीरिया में हिजबुल्लाह को ईरान से अलग थलग करने के बाद हलेवी भी ईरान पर सीधे हमले के लिए तैयार हैं। उनसे पहले मोसाद चीफ ने भी ईरान में घुसकर नरसंहार के हथियारों के खात्मे का आइडिया पीएम नेतन्याहू को दिया था। जाहिर है इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल का टारगेट सबसे पहले ईरान के मिसाइल बेस को तबाह करना है। वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया मिसाइलों की ही बौछार की है। इन मिसाइल बेस को बर्बाद करने तक इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। ईरान के जिस मिसाइल बेस को इजराइल सबसे पहले तबाह कर सकता है उसे भी जरा देख लीजिए। ईरान के समनान सूबे में शाहरोद स्पेस सेंटर है। इसे ईरान का मिसाइल टेस्टिंग और प्रोडक्शन बेस माना जाता है। ये वही सेंटर है जहां से अप्रैल और अक्टूबर में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। बाद में इजराइल ने जंगी जेट से बमबारी कर इस बेस को उड़ा दिया था। हालांकि ईरान ने शाहरोद सेंटर को कुछ ही महीनों के बाद से फिर से एक्टिव कर दिया। इसके साथ ही इजराइल के टारगेट पर ईरान का इलम, खुजेस्तान और तेहरान मिसाइल बेस भी है। जिस तरह इजराइल ने सीरिया में घुसकर बीते सितंबर महीने में ईरान के बेस को बर्बाद किया, उसी तर्ज पर ईरान की जमीन पर उतरकर मिसाइल पावर खत्म की जाएगी। मिसाइल पावर के खत्म होते ही रेवोल्यूशनरी गार्ड की ताकत आधी रह जाएगी। ईरान सिर्फ मिसाइल के दम से इजराइल को युद्ध में हराने का दम भरता है और इसीलिए नेतन्याहू ने मिशन तेहरान ऑन किया है, जिसके तहत ईरान की मिसाइलों को कबाड़ में बदलकर उसे परास्त किया जा सके। मिसाइल बेस की बर्बादी के बाद इजराइल ईरान के एटमी सेंटर्स को भी तबाह करने का प्लान बना रहा है। यानी युद्ध को जितना भी टालने की कोशिश की जा रही है, उससे उलट इजराइल युद्ध भड़काकर दुश्मनों के सफाए में लगा हुआ है।